बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस शरीफ। रसूल पाक ने फरमाया, 3 मौक़ों पर दुआ मांगो, उस वक्त दुआ रद्द नहीं होगी। पहला, जब जिस्म कांप उठे। दूसरा, दिल में खौफ आ जाए। तीसरा, आँखों में आंसू जारी हो जाए। रसूल पाक ने फरमाया, अल्लाह उसके चेहरे को रोशन करे जो हदीस सुनकर दूसरों को पहुँचाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़वजल मेरी उम्मत में 10 तरह के अफराद पर क़यामत के दिन इजहारी नाराज़गी फरमाएगा और उनको जहन्नम में डाल देने का हुक्म फरमाएगा, और उनके जो चेहरे होंगे बगैर गोश्त के होंगे। अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह, वह कौन से 10 लोग होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला, बूढ़ा जानी। दूसरा, गुमराह पेशवा। तीसरा, शराब का आदी। चौथा, वालिदैन का नाफरमान। पाँचवा, चुगलखोर। छठा, झूठा गवाह। सातवां, ज़कात अदा न करने वाला। आठवां, सूदखोर। नौवां, जालिम। 10वां, नमाजों को छोड़ देने वाला। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि औरत पर तमाम लोगों में से किसका हक ज़्यादा है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पर सबसे ज़्यादा हक उसके शौहर का है। फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, मर्द पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द पर सबसे ज़्यादा हक उसकी माँ का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसने उस हाल में सुबह की कि उसका जिस्म सही सलामत हो, उसकी जान अमन व अमान में हो, और उस दिन का खाना भी उसके पास हो, तो गोया उसके लिए दुनिया इकट्ठी हो गई। रिश्तों की कदर कर ले, क्योंकि फिर तस्वीरें किसी की कमी को पूरा नहीं कर सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करता रहे, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देते हैं। जहाँ नमाज पढ़ो उस जगह थोड़ी देर बैठ जाओ ताकि बदन के तमाम हिस्सों में सुकून पैदा हो जाए। फिर नमाज के लिए खड़े हो जाओ। इस तरह के ये ख्याल करो कि काबा तुम्हारे सामने, पुलसिरात तुम्हारे पाँव के नीचे, जन्नत तुम्हारे सीधे हाथ की तरफ, जहन्नम तुम्हारे उल्टी तरफ, और मौत का फरिश्ता तुम्हारे पीछे खड़ा है, और समझो कि ये तुम्हारी आखिरी नमाज है। फजूल ख्यालात से निजात मिलेगी। अल्लाह नेकी की बात फैलाने वाले को जज़ाए खैर अता फरमाए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मरने के बाद विरासत में कुरान मजीद छोड़ गया, कोई मस्जिद बना गया, या मुसाफिरों के लिए कोई मुसाफिर खाना बनवा गया, या कोई नहरें जारी कर गया, या ज़िंदगी और सेहत व तंदुरुस्ती की हालत में अपने माल से कोई सदका निकाल गया, तो उसका सवाब उसके मरने के बाद भी उसे मिलता रहेगा। और फरमाया, याद रखो, अल्लाह की मदद व नुसरत सब्र के साथ ही है, और हर तकलीफ़ व मुसीबत के बाद कुशादगी है, और बिलाशुबह हर तंगी व मुश्किल के बाद आसानी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु से मरवी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिब मिन्हु। अल्लाह ताला जिसके साथ खैर व भलाई का इरादा रखता है, उसे बीमारी की तकलीफ और दीगर मुसीबतों में मुब्तला कर देता है। अगर तुम हक पर हो तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं, वक्त खुद गवाही देगा तुम्हारे हक पे होने की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सबसे अफजल इंसान कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वह शख्स जो दिल का साफ और जुबान का सच्चा हो। अगर तुम्हारे रिज़्क में से दूसरों की ज़रूरियात पूरी हो रही है तो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा रब तुम्हारा रिज़्क पाक कर रहा है। अपनी जवानी के धोखे में मत आना कि ये अनकरीब तुमसे छीन ली जाएगी। इमाम अली अलैहिस्सलाम। घर के दरवाजे के पीछे खाक या कूड़ा मत जमा किया करो, क्योंकि वह शैतान की जाए पनाह है। शैतान कूड़े पर बैठता है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 चीज़ों ने इंसान को हलाक कर डाला है, गुर्बत का खौफ और शोहरत की तलब। इमाम अली अलैहिस्सलाम।
امام زین العابدین علیہ نے فرمایا، آخری زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ بھروسہ مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔ مولا علی نے فرمایا، حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ کسی کی محتاجی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پہ نہ ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے۔ آمین۔